हे गाइस, ये एक न्यू मानवा है जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मानवा मुझे पर्सनली पसंद आया था जब मैंने रीड किया था। आप लोग एक्सप्लेनेशन को पूरा सुनना। अगर आप लोग को लगे इसकी सेकंड पार्ट आनी चाहिए और मुझे भी इस वीडियो से अच्छी खासी रेस्पॉन्स मिली तो ही इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो देर किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक चर्च दिखाया जाता है और वहाँ एक आदमी बोल रहा होता है, मेरी प्यारी लिली, मैं किसी को भी तुम्हें कभी भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। वो आदमी एक लड़की के सामने अपने घुटनों में हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता लेके बोल रहा होता है, मैं तुम्हें मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। वो लड़की ये सुन के खुशी से रोने लगती है और बोलती है ओर्टिस, और सोचती है वो सबसे दयालु और ईमानदार आदमी है जिसे मैं जानती हूँ। हर किसी को उसका उदाहरण लेके उसके तरह करने का प्रयास करनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता क्यों इस राज्य के लोग उसे मारना चाहते हैं। हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक आदमी इस लड़की के ऊपर पानी फेंक के बोलता है, बेवकूफ लड़की, मैंने तुझे बोला था मेरे आने से पहले सफाई हो जानी चाहिए। बोला था ना, तू एक बेकार गुलाम है जो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। वो लड़की डरती हुई बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए। वो आदमी चिल्लाकर बोलता है, जल्दी ये सब साफ कर, हमें दोपहर तक मार्केट भी पहुंचना है। वो लड़की बेजान से चेहरा बना के बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जल्दी साफ करती हूँ। पर तभी उस आदमी का नजर उस लड़की के सीने पर पड़ता है और उसका नियत बिगड़ने लगता है। वो बोलता है, तू गुलाम है, किसने कहा तू कपड़े पहन सकती है? अपने कपड़े उतार, ये कपड़े तेरे पर बेकार ही वेस्ट हो रहे हैं, जल्दी कर। वो लड़की पूरी बेजान पर शॉक्ड हो गई थी। वो रोती हुई ठीक है बोलती है और अपने कपड़े खोलकर नीचे रख देती है। वो आदमी बोलता है, जब तक मेरा निशान तेरे पीठ पर है तू कहीं भाग नहीं सकती, तू मेरी है, तुझे तो इसके लिए मेरा शुक्रिया करनी चाहिए। और वो आदमी ये कहते हुए उस लड़की के ऊपर आ जाता है। वो लड़की रोती हुई बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ आप लोगों को और मुझे ही पता है उस आदमी ने उस लड़की के साथ कितना घिनौना काम किया है। वो लड़की दर्द के मारे कड़ा रही होती है। अभी सीन शिफ्ट होती है एक रस्सी के ब्रिज के ऊपर, जहाँ वही लड़की एक ठेले को खींच रही थी। वो ठेला बहुत भारी था क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी चीजें थी और साथ ही में वो आदमी भी बैठा हुआ था। वो आदमी चिल्लाकर चाबुक से मारते हुए बोलता है, कम ऑन, क्या तू इससे जल्दी नहीं चल सकती? ऐसे ही रहा तो हम सही समय तक मार्केट नहीं पहुंच पाएंगे। पर तभी उस ब्रिज की कुछ कीलें छूटने लगती है और इससे ब्रिज की एक रस्सी भी टूटने लगती है। इसके वजह से ब्रिज एक साइड से टूट जाता है और वो दोनों नीचे गिरने ही वाले होते हैं। पर वो आदमी बोलता है, तू रुक क्यों गई? ये ब्रिज टूटने वाला है, भगा जल्दी। पर तभी वो ब्रिज पूरी टूट जाती है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। गिरते वक्त उस लड़की ने एक ब्रिज के कोने को पकड़ लेती है और उसकी तरह उस आदमी ने भी पकड़ लिया होता है। वो बोलता है, डैम इट, क्या मैं ऐसे मरने वाला हूँ? वो आदमी उस लड़की के पकड़े हुए जगह पर अपना पैर रखता है जिससे उस लड़की का हाथ दबने लगता है और दर्द के मारे उस लड़की का हाथ छूट जाता है। वो नीचे गिरते हुए सोच रही होती है, क्या मैं मरने वाली हूँ? क्या मेरी जिंदगी की कोई मकसद भी है? और उस टाइम उस लड़की को अपने बचपन की याद आ रही होती है। हम देखते हैं वो अपने माँ बाप को बोल रही होती है, पापा मम्मा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी साथ लेके चलो। पर तभी बाप चिल्लाकर बच्ची को बोलता है, बच्ची चुप रहे, तू घर पे रहेगी। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो अकेली घर पे रहती है और वो रो रही होती है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं उस बच्ची के गले पर गुलामों का चेन होता है और उसे कोई बोलता है, आज से मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ। हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। वो बच्ची अपने गले से चेन को खोलने की कोशिश करते हुए रोती हुई बोलती है, पापा मम्मा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। हमें पता चलता है उस बच्चे के माँ बाप ने ही उसे पैसों के लिए बेच देते हैं। वो लोग पैसे को देखकर बोल रहे होते हैं, इतने सारे सोने से तो हमारा बहुत समय तक गुजारा हो जाएगा, हम लोग बहुत मजे करेंगे। वो बच्ची अपने माँ बाप को वहाँ से जाते हुए देखती रह जाती है और चिल्ला चिल्ला कर अपने माँ बाप को बुला रही होती है। पर तभी ये सबसे उस आदमी को गुस्सा आने लगता है और बाद में हम देखते हैं उस आदमी ने लोहा गर्म करके उस बच्ची के पीठ में लगा देता है जिससे उसके पीठ में एक मार्क बन जाता है। वो आदमी बोलता है, अभी से पूरी जिंदगी के लिए तुम मेरी हो, सुनो ध्यान से, अभी से तुम एक गुलाम हो जो कभी आजाद नहीं हो सकता। वो बच्ची दर्द के मारे वही नीचे पड़ी हुई सोच रही होती है, आजादी, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, पर इसका जो भी मतलब हो मुझे यकीन है ये ऐसा कुछ होगा जो मैं कभी नहीं हो पाऊंगी। अभी सीन वापस वही आता है जहाँ वो लड़की ब्रिज से नीचे गिरी होती है। पर तभी ऊपर से उड़ते हुए एक ड्रैगन आता है और उस लड़की को गिरते हुए बचा लेता है और उसे लेके वहाँ से उड़ के चला जाता है। सीन शिफ्ट होती है एक ब्यूटीफुल मैंशन के गार्डन पर जहाँ वो ड्रैगन उस लड़की को लाया होता है।
वो ड्रैगन धीरे धीरे इंसानी रूप में आता है और वो लड़की उसके दोनों हाथों पर होती है। वो ड्रैगन उस लड़की को देखकर बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सही समय पर पहुँच गया, लिली। यहाँ हमें पता चलता है उस लड़की का नाम लिली होता है। यहाँ मेरे आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों को लगता है वो आदमी यानी ड्रैगन सच में सही समय में पहुँच पाया था? अगर मैं खुद की राय दूं तो नहीं, क्योंकि माना उस आदमी ने लिली को मरने से बचाया, पर लिली के साथ आज तक जो हुआ वो मरने से भी बढ़तर था। आपका राय क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और इसकी नेक्स्ट बात तभी आएगी जब मुझे लगेगा आप लोगों को ये मानना पसंद आई है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।